एंड हाउ टू डू दी टाइपोग्राफी। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफीज होती हैं, जिसमें जनरली ये टर्म जो होता है टाइपोग्राफी, इसका मतलब होता है यू आर यूजिंग टेक्स्ट एंड मैनिपुलेटिंग, और टेक्स्ट मैनिपुलेशन आई शुड से, it's manipulation, it's no manipulation, okay, right. So टेक्स्ट मैनिपुलेशन इसमें सबसे मेन होता है। ठीक है, तीन टाइप के लिए, या बोलना चाहिए तीन पर्पस के लिए टाइपोग्राफी यूज होता है। पहला पर्पस होता है जब आप किसी इमेज को लेकर उसके ऊपर में टेक्स्ट टेक्स्ट लगाते हैं एंड यू क्रिएट दैट पर्टिकुलर इमेज एज अ ग्राफिक, राइट, उसके लिए यूज करते हैं। दूसरा जो टाइपोग्राफी है ये आपका यूज की जाती है जब आप आ, किसी पोस्टर पे या किसी जगह पे आप कुछ अपने इस रीति का, फैशन का कोई टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, अपने फैशन का, तो यू विल गेट टेक्स्ट टाइपोग्राफी। अदर देन दैट, टाइपोग्राफी का यूज़ किया जाता है खुद के फॉन्ट्स बनाने के लिए, राइट। दोनों तीनों पर्पस होता है, खुद का फॉन्ट बनाना, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, या अपने पोस्टर्स वगैरह में यूज़ करना स्पेशल टाइप के टेक्स्ट, और या फिर आपका इमेजेस थ्रू टेक्स्ट का। सो हाउ टू अचीव ऑल दैट, वो हम लोग आज देखेंगे और उसके तरीके देखेंगे। हम लोगों ने पेन टूल पहले ही एक्सप्लोर कर लिया है, सो विल गो फॉर डायरेक्टली। फर्स्ट हम टेक्स्ट मैनिपुलेशन जो कि इमेजेस के साथ किया जाता है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। Let's go for an image and I'll be going for a Google, यहीं पे सर्च कर लेते हैं ताकि हमारे पास टैब आ जाए, टाइपोग्राफी, right, and I'll be going for an image and let's just say if I go for some painting, और कोई भी ऐसा पेंटिंग या कोई भी ड्राइंग, मैं स्केचेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जनरली स्केचेस जो है वो हर ग्राफिक आर्टिस्ट जो है वो पहले करता है। ठीक है, तो वो अपना कोई भी नया आर्ट जनरेट करने के लिए पहले स्केच में उसको क्रिएट करता है और फिर उसके ऊपर में टाइपोग्राफ क्रिएट करता है। तो हम कोई कॉन्सेप्ट स्केच लेते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज, नेट इज प्रीटी स्लो, या इट्स क्वाइट स्लो राइट नाउ। Let's go for some ideas, right, it's downloaded now and looking for, अभी देख रहे हैं कोई सा आर्ट वर्क जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने टाइपोग्राफी इमेज के लिए। सो जो भी कुछ अच्छा आर्ट वर्क जो सूटेबल लगे, जो यूज़ किया जा सके, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो कि ये कपड़े हैं उसके और वो खड़ा हुआ है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई एक आर्ट वर्क के लिए, कुछ बनाने के लिए, या फिर किसी लोगो के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो उन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल बी यूजिंग दिस वन एज अ बेस स्केच, और इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। तो इसको सेव कर लेते हैं, सेव दैट हियर एंड डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर योर कैनवस। अब मैंने इसमें ड्रैग ड्रॉप किया है, इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। वो डाउनलोड हो रहा होगा जब तक हम रेफ मैट में जाके ही इसको ले आते हैं, फाइल ओपन, राइट, एंड जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल और काफ़ी छोटा साइज़ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई विल बी जस्ट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग राइट ओवर हियर। ठीक है, अब मेरा ये जो आर्ट वर्क है इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ,
है, आई विल बी रिड्यूसिंग दिस ओपेसिटी, ताकि मुझे बस केवल इसका बोलना चाहिए सिलुएट दिखे। सिलुएट का मतलब होता है आउटर लाइन, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट मैनिपुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पेन टूल लेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मुझे 2-3 शेप्स क्रिएट करने हैं, जिससे मैं ये डिज़ाइन आर्टवर्क क्रिएट करूँगा। So first of all, I am creating this shape. अब यहाँ पे ये जो शेप मैं बना रहा हूँ, ये शेप नहीं बन रहा है, ये बन रहा है पाथ, ठीक है। बिकॉज जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये केवल एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे इसको शेप में तब्दील करने के लिए या शेप बनाने के लिए मुझे शेप सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। शेप सेलेक्ट करूँगा तभी वो शेप बनेगा। सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर दिस वन और शेप बना लेते हैं। लेट्स गो। अब पाथ और शेप में अंतर क्या होता है, क्वेरी होता है, सिंपल क्वेरी रहता है कि भाई पाथ और शेप में अंतर क्या होता है। सी, शेप में ऑलरेडी 2 इंफॉर्मेशन ऐड होती हैं, वो होता है फिल एंड आउटलाइन, राइट। पाथ केवल स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया 3 प्रॉपर्टीज होती थी, तो इसमें फिल और आउटलाइन और पाथ होता है। तो स्ट्रक्चर केवल बनाना है तो यहाँ पे पाथ कर देंगे, और फिल और स्ट्रोक की इंफॉर्मेशन रखनी है, या बोलना चाहिए इसको बार बार आपको बदलना है, तो इसलिए आप शेप बनाते हैं, ठीक है। बदलने के लिए सिंपली आप डबल क्लिक करते हैं थंबनेल पे, जो भी कलर सेट करेंगे वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। लेट्स जस्ट से इफ यू आर टर्निंग दिस वन इनटू अ येलो कलर, ओके, सो वो वहाँ सेट हो जाएगा। सिमिलरली नाउ आउटलाइन जो है वो आपकी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, सो यू कैन गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ आउटलाइन जो आपको देना है। करंटली अभी हमारे वर्क फ्लो में इसकी ज़रूरत नहीं है, शेप्स हम लोग बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इतना जानना ठीक है। कई बार कभी कोई परेशानी होती है या शेप्स जो हैं वो दिखते नहीं है बनाने के बाद, तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे उसको कंबाइंड शेप्स में या न्यू लेयर पे सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों के अलावा सब्ट्रैक्ट या किसी में भी रहेगा तो वो शेप में बनाने में दिक्कत होगी आपको, तो उसको ऊपर में रखेंगे। नाउ यू आर हैविंग दिस डिज़ाइन, और मैं पेन टूल में जाके थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा क्रिस्प के बजाय थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दूं, हल्का, और जहाँ स्ट्रेट लाइन्स हैं वहाँ स्ट्रेट ही रहने देते हैं, बस बाकी इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। तो विल डू दिस, यस। अब क्या करेंगे, हम टेक्स्ट का यूज़ करके इसको फिल कर सकते हैं और या फिर इसकी आउटलाइन बना सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोना गो फॉर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के अंदर देखेंगे कि कितने टेक्स्ट हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल है, और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है। यानी ये चीज़ तो समझ आ रही है कि यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस दोनों चीज़ों के टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, हम इसको लेते हैं। अब इसका यूज़ देखिए, व्हेन यू आर यूजिंग इट ऑन अ स्ट्रेट मेथड, यानी अगर आप इसको बाहर रखते हैं, किसी पे भी ओवरलैप नहीं करते, आप बस क्लिक करते हैं, इट विल गिव यू ठीक है, आपको सिंपली एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन देता है वो। हमने यहाँ पे इसको एक हेडिंग दे दी कि फैशन ट्रेंड ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। और इसमें जितनी भी टेक्स्ट की चेंजेस मैंने प्रीवियसली बताई थी प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल जाती हैं। आप टेक्स्ट की जितनी चेंजेस करना चाहें एडवांस में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें 2 ही 3 चीज़ें देखने के लिए होती हैं। एक होता है लीडिंग, यानी लाइंस के बीच में गैप, और ट्रैकिंग यानी अक्षरों के बीच में गैप, राइट। ऊपर नीचे का गैप या लेफ्ट टू राइट का गैप टेक्स्ट में देना है, वो ध्यान में रखना है। और ये टाइप यानी टाइप ऑफ टेक्स्ट बोल सकते हैं, इतने टाइप ऑफ टेक्स्ट होते हैं। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, आपका स्ट्राइक थ्रू होता है, अंडरलाइन होता है, जो भी क्लिक करेंगे वैसा वो बन जाएगा, ठीक। नाउ अब आ जाते हैं हमारे टाइपोग्राफी स्टफ में। तो हम अपने शेप को सेलेक्ट करते हैं, फिर से टी दबाएंगे। अब उसको जैसे ही मैं कर्सर शेप के अंदर रखता हूं,
तो आप देखेंगे मेरे कर्सर जो रेक्टेंगल में था अब वो चेंज होके सर्कल में हो गया। दैट मीन्स ये अब एरिया टाइप टूल बन गया है, यानी एरिया के अंदर ही इसका टेक्स्ट दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड आई विल टाइप कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, इट इज नॉट शोइंग दैट टू मी राइट नाउ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू शेप, और शेप के क्योंकि ये फिल में गया हुआ है, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट सी शेप का जो, ओके, शेप की सेटिंग्स लाने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो विल क्लिक ओवर हियर, शेप को नन कर देते हैं तो ताकि हमको दिख सके। अदर देन दैट हमारा जो टेक्स्ट है उसका पिक्सल भी बढ़ा देते हैं। साइज तो बहुत बड़ा है, लेट्स पुट इट, ठीक है, 2 पॉइंट में हम लोग साइज रख देते हैं। सेलेक्ट दिस वन, क्लिक ऑन इट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये वो इसलिए क्योंकि गैप जो है वो 60 पॉइंट का है, तो अगर इसको मैं 0 पॉइंट या 4 पॉइंट का गैप दूंगा, है ना, वो गैप था, लाइंस, लीडिंग लाइन 60 फीट 60 पॉइंट की थी ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो जा तो रहा है बट दिख नहीं रहा था। सो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एडिशनल टेक्स्ट हैं, एडिशनल शेप हैं, डिलीट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके अंदर फिल कर देते हैं। अभी 60 पॉइंट्स का है तो इसको 4 पॉइंट कर देंगे। नाउ यू कैन सी सारे टेक्स्ट इधर आ जाएंगे। अब इसको आप सिंपली फेस कर दीजिए, और इसका जो साइज़ है वो भी 5 पॉइंट का कर दीजिए, तो सारे फेसेस सब कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसकी शुरुआत है वो शेप के ऊपर डिपेंड करती है कि शेप कहाँ से उसको कंसीडर करता है। तो जहाँ से आप ड्रॉ करेंगे वहाँ से वो उसकी शुरुआत होगी। तो आप शेप में जाके शेप को कभी भी चेंज कर सकते हो। और इनका जो पाथ होगा वो अलग से ही बन जाएगा। ठीक है, हालांकि उसको आप देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई जस्ट डिलीट दिस वन, या इसको पूरा डिलीट करते हैं। सी, वहाँ पे वो इतना ही आएगा, तो आप छोटा करके फिर इसको जो भी कंटेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं। अब जो शेप है, इवन आप शेप में जाके स्ट्रोक को भी नन कर दोगे अगर, तो जब आप इसको ऑफ करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो कि शेप के अकॉर्डिंग
ऐड हुआ रहेगा। अब आप इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो, यू वांटेड दिस टू बी अ क्लियर्ड फेस, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट एवरीथिंग और एक टेक्स्ट से उसको फिल कर दो, है ना। अब जनरली ये थोड़ा सा रैम का इशू होता है जिसमें ये टेक्स्ट ऐसा ज़्यादा आगे दिखता है, अदरवाइज फिल वो होता रहता है, ठीक है। एंड यू कैन फिल इट अप विथ अ सिंगल टेक्स्ट। सो ये कुछ ऐसा आएगा। देन हमारे पास ये डिज़ाइन है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम एक डिफरेंट पाथ बनाएंगे और इस बार मैं केवल पाथ बना रहा हूँ, शेप नहीं बना रहा हूँ। सो आई विल जस्ट बी क्रिएटिंग दैट पाथ। ठीक है, एक पाथ बनाया हमने, इसको एक मोटा मोटा स्ट्रोक दे देते हैं जो कि सिमुलेट ब्रश प्रेशर का होगा। ओके करेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एक सिंपल स्ट्रोक हमने दिया है और स्ट्रोक को कोशिश करेंगे कि बहुत ही हल्का और पतला रहे, ठीक है। और साइज ऐसे रख के हम कम कर सकते हैं सो दैट हमको समझ में आ जाएगा कितने साइज पे ये बराबर आएगा। इसको राइट क्लिक करके आई विल बी गिविंग अ स्ट्रोक पाथ एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब इसको बंद नहीं करेंगे, हम सिंपली टेक्स्ट टूल पे चले जाएंगे। नाउ टेक्स्ट टूल का हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम इसके अंदर पे कर्सर रखते हैं तो ये सर्कल हो जाता है, दैट मीन्स ये उस पूरे जगह का साइज ले लेगा। लेकिन जब आप इसको पाथ पे रखोगे तो इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये पूरे पाथ के ऊपर आएगा। तो अब जब हम इसको ऐसा सेट करते हैं, सो सी इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, पूरे पाथ पे आ जाएगा। रिपीट, हमने पेन टूल से सबसे पहले तो इसको स्ट्रोक पाथ कर लिया, ठीक है। अब इस पाथ के ऊपर में जो प्रीवियस था वो क्या था, एरिया टाइप था, यानी वो बनाए गए शेप के अंदर लिखेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि वो उसके आउटलाइन पे चले, है ना, पाथ पे चले, तो उसको टेक्स्ट को, कर्सर को डायरेक्टली आपको पाथ के ऊपर रखना है, जहां से रखेंगे वहां से शुरू होगा। क्लिक कीजिए एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, और वो पूरा उसके ऊपर एक्चुअली एडजस्टेड रहेगा। नाउ व्हेन यू सेलेक्ट द पाथ, अब यहाँ क्या है कि टेक्स्ट तो है वो सेट हो गया है, तो यहाँ पे आपको उसके साथ के पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप यूज करके टेक्स्ट को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि जैसा उसका पोजीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके एडजस्ट कर रहा हूँ। आई विल बी जस्ट क्लिकिंग ऑन पुटिंग समथिंग राइट ओवर हियर। तो जैसा इसको चेंज करते जाओगे वो वैसा फिक्स होता जाएगा। अगेन देन यू कैन ऑल्सो यूज टेक्स्ट एज इन फिल, बट उसके लिए आपको पाथ पे होना पड़ेगा। पाथ नहीं है तो पाथ में जाके सिंपली पाथ वापस ला सकते हो आप, इट इज देयर, बट इट इज नॉट हैविंग दैट ऑप्शन जब तक हम इस पे नहीं आ जाते। सेलेक्ट करना होगा पाथ को, हम सेलेक्ट करेंगे, देन विल गो एंड विल हैव टू बी ऑन कंप्लीट पाथ सिलेक्शन, पूरे पाथ को सेलेक्ट करेंगे, विल गो इनसाइड। स्टिल इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज ये केवल पाथ है, तो एरिया नहीं है। एरिया तभी आएगा जब शेप बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दो तरीके के सिस्टम है इसमें। अब ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिफर कर जाता है, ठीक है। जब आप ये बनाते हैं, आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, उसके अंदर भी आप फिल कर सकते हैं एक ही पाथ से, ठीक है। बट यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर हम लोग इसको
दो पाथ से डील कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, तो हमारे पास अब केवल शेप है एंड आई डोंट नो, ओके दैट्स अ टेक्स्ट शेप। नाउ इमेज को हटाते हैं, सो यू विल गेट टू सी कि इमेज इस तरीके की है। लेकिन अब यहाँ पे वो फिलअप नहीं है, वो डिज़ाइन फिलअप नहीं है, तो दिख नहीं रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस, कि रेफरेंस के ऊपर में चला दिए, और या फिर आप इस पूरे का हम पूरे का सिलेक्शन ले लेते हैं फिर से। लेट्स नॉट टम्बल दैट, okay, just you can select that path. Let me just see the path. Oops. Right, you can select that particular path and go to selection. There is no nothing. You can go right over here. It also does not shows you anything. So यहाँ पे जाके इसका शेप में टर्न कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली हमने क्या किया है, पाथ को सेलेक्ट किया है, पेन टूल पे गए और यहाँ पे शेप बटन दबा दिया, तो वो पाथ जो सेलेक्टेड था वो शेप में तब्दील हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आप चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल टेक्स्ट इसके ऊपर डाल रहे हैं, और कलर जो होगा वो ये वाले कलर का टेक्स्ट डालेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, इट इज़ देयर, और इसका जो कलर है वो ये वाले कलर का हम रख देते हैं। ठीक है, एंड देन यू कैन एक्चुअली गो ऑन एंड कॉपी पेस्ट दिस स्टफ, यानी जो भी आप अपना प्रोडक्ट उसमें फिल इन करना चाहते हैं वो चीज़ आप वहाँ दे सकते हैं। सो नाउ इफ आई रिमूव दिस वन, द इमेज, सो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगेन सिंपल है, हम लोग ये थ्योरी यूज़ करेंगे कि भाई जो हमने फॉन्ट कलर रखा है फेस के लिए, वही बॉडी के लिए भी रहेगा, वही हैंड्स के लिए भी रहेगा। ठीक है, बाकी ब्लैक वाला जो है वो सिस्टम हम अलग कर सकते हैं। सो विल डू दैट। यहाँ पे एक और शेप ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं शेप बना लूँगा या पाथ में कन्वर्ट कर दूंगा उसको, दोनों चीज़ें आई कैन डू दैट। सो यहाँ से मास्क, वेक्टर मास्क के लिए जब मास्क में ले जाऊंगा ना, तो अलग 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 मास्क हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। लेट्स पुट समथिंग राइट ओवर इनसाइड, और इसका जो शेप है, शेप का सिलेक्शन नन कर सकते हैं हम, या फिर ब्लैक कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। सो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ शेप में, इसको डायरेक्टली ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर उसको रिमूव कर लेंगे। कॉपी एंड, ठीक है, यू कैन पेस्ट दैट वन, सो यू हैव समथिंग लाइक दैट। अब सिंपल एक और लेयर ले लीजिए। जो आपका पॉइंट है नॉर्मली एक बार बनता है ना, अब आप इधर बनाने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे पॉइंट बनेगा, एग्जैक्टली कैसे रहेगा। आपको ये लग रहा है कि क्यों ना मैं इसके पाथ के ऊपर में चलाऊं। तो पाथ के ऊपर चलाने के लिए कई बार होता है कि अभी जैसे इस सिचुएशन पे हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जगह नहीं मिल पाती है पाथ पे बनाने के लिए। इन दैट कंडीशन व्हाट यू कैन डू, आप पेन टूल का यूज ऐसे भी कर सकते हो कि उसको क्लिक करोगे और क्लिक करके होल्ड करके रखो।
स्पेस बार दबाओगे तो आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको बकायदा मूव करके यहाँ रख दो, फिर नेक्स्ट जगह पे भी या कहीं और पे भी क्लिक करोगे, फिर स्पेस बार दबाओगे तो मूव कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन क्लिक स्पेस बार, मूव इट, क्लिक स्पेस बार, मूव इट, और आइदर यहाँ से जोड़ दो। ठीक है, लेट्स ऐड 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ताकि शेप जो है वो कर्व ला सकें, तो हम इधर इसको यूज करें। अब इसको तोड़ना है बेजियर हैंडल को, तो तोड़ने के लिए सिंपली हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल है, जस्ट सेलेक्ट दैट एंड ब्रेक इट अप। अब वो ब्रेक होके काम करेगा। राइट, और सिंपल कलर जो है वो हमारा कहाँ का होगा, सो वी कैन एक्चुअली गो ऑन और यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। ओके करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक, एंड दिस इज लाइक बॉडी, बॉडी जो भी हम इसको या बीबी नाम से फिलअप कर देंगे। राइट, ठीक है, कोई एक शेप ज़रूर बना सकते हैं विच इज़ फ्रॉम पाथ, यहाँ से सर हम्म। सर मेरे सिस्टम में सर एक फॉल्ट आ रहा है, जब पेन टूल यूज कर रहा हूँ ना मैं हाँ सर, हाँ, तो उसका जो पॉइंट है ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, और जब मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना तो जो बैक का है ना वो दिख ही नहीं रहा पॉइंट। तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम इसमें? आपके सिस्टम पे जब आप पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं तो हाँ सर। आपका जो पॉइंट है, नॉड है, वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट सर। ब्लैक एंड वाइट कलर का दिख रहा है, और जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। सर मतलब पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो आपने सेलेक्ट करके दोनों टूल से देख लिया, हाँ सर। तो जनरली ये एरर जो है पेन टूल वाला, ये एक तो आता है इसके कारण, ये लेयर्स चेंज करके देख लेना, है ना, थिकनेस दे के देख लीजिएगा, अगर थिकनेस कम हो गई होगी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और मान लीजिए ये दोनों चीज़ें अगर नहीं हैं, शेप्स की लेयर वो चेक कर लिए थे ना कि शेप पीछे है कि ऊपर है, नहीं सर, वो नहीं चेक किया था। देख लीजिएगा कि अगर हो सकता है वो पीछे हो गया हो, तो इसलिए आपको केवल पाथ नज़र आ रहा हो और बाकी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हूँ, है ना। हाँ, बेजियर हैंडल बस दिख रहा था सर। अच्छा, तो इसका एक ही चीज़ है, अगर मान लीजिए ग्राफिकल एरर है, क्लियर करना है, तो दो चीज़ कर सकते हो, एक तो एडिट में जाके पर्च में जाके ऑल कर देना। ठीक है, और फिर से सिस्टम रीस्टार्ट हाँ सर। करना, मतलब फोटोशॉप रीस्टार्ट करना, और देखना ये दिक्कत होती है क्या फिर से, पहली चीज़। हाँ ठीक है, सर। हाँ पर्च सर। करना। दूसरा, कीबोर्ड से दबाना कंट्रोल शिफ्ट विंडोज़ की और बी, कंट्रोल शिफ्ट विंडोज़ की एंड बी। यस इससे सर। सिस्टम जो है उसका जो ग्राफिक मेमोरी है वो रीसेट हो जाती है। तो यस सर। कंट्रोल शिफ्ट विंडोज़ की और बी, ये तीन यस बी। बटने। वी सर। हाँ, और बी, बी फॉर बैट, है ना, बैटमैन। हाँ तो सर। वो चीज़ आप उससे क्या होता है, जो ग्राफिक मेमोरी है ना, ग्राफिक कार्ड की मेमोरी क्लियर हो जाती है। अगर कार्ड नहीं भी है तो भी ग्राफिक मेमोरी जो जहाँ से भी ले रहा है वो क्लियर हो जाएगी। हाँ सर। हाँ, तो उसको ट्राई करके देखें, और फिर नहीं होता है तो ग्राफिक कार्ड अपडेट करिए, अगर ग्राफिक कार्ड है तो।
ओके, नहीं है तो फिर आपको डलवाना पड़ेगा, यस सर। है ना। दैट्स दैट्स द चॉइस। अब पेन टूल लेके यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर से स्ट्रोक करेंगे, है ना। काफ़ी स्मूथ आ रहा है और मुझे स्मूथ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डायनेमिक्स दोनों ऑन है, बस इसकी ओपेसिटी फुल कर दूंगा और हार्डनेस जो है वो 100% कर दूंगा, बिकॉज आई वांटेड दैट। प्लस दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सा छोटा, और स्ट्रोक स्ट्रोक पाथ, ओके, एंटर कर देंगे जस्ट थोड़ा सा एक स्केची लुक देने के लिए। और इसी में फिर हम यहाँ पे भी ऐसे करके स्ट्रोक पाथ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ होल बंच ऑफ आर्ट वर्क, ठीक है। सो इन सब को मैं सबसे ऊपर में रखूँगा। जनरली आप वहाँ पे एक सिंपल एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, आइज़ के लिए सेपरेट टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, बट आई एम जस्ट एडिंग समथिंग फॉर इंटरेस्ट, जो जनरली आप ये एक पोस्टर के लिए थ्रो कर सकते हो ये चीज़। सो अगर मैं इसको अब ऑफ करूं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, राइट, टेक्स्ट एंड द कवर। नाउ लेट्स वर्क ऑन आवर हैंड्स, और हैंड्स को मैं आउटलाइन दे दूंगा, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, और यू नो आई डोंट नो कैसा वाला हैंड है वो, मुझे नहीं पता। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रैंडम हैंड, ठीक है, एंड जस्ट आई जस्ट गिव समथिंग लाइक दैट। इसमें टेक्स्ट में भी दे सकता हूँ, पाथ में भी दे सकता हूँ, तो मैं इसको पाथ में दे दे रहा हूँ ताकि ये एक एजी फीलिंग दे दे, समथिंग लाइक दैट। और एक पाथ बस बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें सिंपली टेक्स्ट को चला देता हूँ पाथ में, somewhat like that, and then let's remove our, so it will look something like that, fashion trends and your texting। पीछे की जो शेप है, आप इन शेप्स को रिमूव कर सकते हो, और या फिर इन शेप्स का कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर डाल सकते हैं ताकि वो दिखे, डिपेंड करता है आप कौन से आर्ट वर्क में दिखाना चाहते हैं। जनरली ब्लैक या ग्रे वुड वर्क, है ना, वो ज़्यादा बेटर लगेंगे ग्रे एंड ब्लैक। तो कंप्लीट ब्लैक करेंगे तो वो उतना बेटर नहीं लगेगा जितना आपका डार्क ग्रे सूट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके की टाइपोग्राफी है, वन पॉइंट, और इसको सिंपली आप एडिट में जाके स्ट्रोक कर दीजिए। अब स्ट्रोक ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये वेक्टर लेयर सेलेक्टेड है। वेक्टर लेयर का डिनोशन ये होता है छोटा सा डॉट 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 पाथ, है ना, 4 रेक्टेंगुलर वाला पाथ बना रहेगा, ये वेक्टर लेयर होगी। और यहाँ पे सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ और स्ट्रोक में चले जाओ, गिव इट अबाउट 10, ठीक है, तो स्ट्रोक क्रिएट हो जाएगा एंड यू कैन यूज दैट एज अ आर्ट वर्क। अब एक तरीके की ये टाइपोग्राफी होती है, इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि वी कैन सी दैट राइट ओवर हियर। और हमारा जो टेक्स्ट मैनिपुलेशन वाला टेक्स्ट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ टाइपोग्राफी जिसमें शेप्स के का यूज टेक्स्ट की तरह किया जाता है। दूसरा, हमने जो पाथ के ऊपर में टेक्स्ट वगैरह यूज किए, दैट वी कैन डू। तो आप सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टोक्यो सिटी, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ बोल्ड,
एंड आई विल बी इंक्रीजिंग दिस आइडिया, ठीक है। और यहाँ पे टोक्यो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ एंड आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग अ सिंपल होराइजन, शिफ्ट दबा के सिंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रैपर, है ना, स्काई स्क्रैपर्स और समवॉट लाइक दैट, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते। हम टेक्स्ट के थ्रू इसको टोक्यो टोक्यो कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर है हम कैसा करते हैं। मैं यहाँ पे इस केस में आई विल बी जस्ट स्ट्रोकिंग पाथ, सारा पाथ यहाँ पे है। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ब्रश को, क्योंकि ब्रश जो है वो एग्जैक्टली राइट, और आइदर यूनिफॉर्म भी कर सकता हूँ मैं। तो what I'll be doing, I'll just select this stroke path और यहाँ simulate brush pressure को ऑफ कर दूंगा, so it will look something like that, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस कर दें with the smaller size and I'll be stroking path, ओके, और ये सब बराबर आ जाएगा। so मेरे पास इस तरीके का कुछ एक शेप क्रिएट हो गया। नाउ आई वांटेड टू इनहेंस दीज टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के ऊपर में मैं चाह रहा हूँ कुछ कर पाऊँ। सो व्हाट आई कैन डू, वन थिंग इज दैट टोक्यो सिटी मुझे चाहिए था, आई विल जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट, ऑफ करूँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल टाइप टूल, तो मतलब जो वर्टिकली डालेगा, तो उसको भी यूज़ करना देखेंगे। वन इज़ वर्टिकल टाइप मास्क टूल, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला मास्क टूल लेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड सी, ये एक्चुअली में मास्क क्रिएट करता है टेक्स्ट का, ठीक है। तो जितना रेड एरिया है वो अनमास्क एरिया है, और जितना ग्रीन एरिया है वो मास्क एरिया है। कंट्रोल वी करेंगे, हमें टोक्यो मिल जाएगा, ठीक है। वेन एवर आई क्लिक आउटसाइड, सी मेरा टेक्स्ट लेयर तो गायब, लेकिन मुझे टेक्स्ट का मास्क मिल गया, राइट, यानी टेक्स्ट का सिलेक्शन मिल गया। अब व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपल एक नई लेयर लेके इस पे ये लगा सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो टेक्स्ट का बराबर से एकदम फिनिश्ड डिज़ाइन मिल जाएगा। अब हो सकता है कि इसके साथ मैं मल्टीपल चेंजेस करना चाहूँ, सच एज इफ आई वांटेड टू ऐड certain designs to my text, right, अगर मुझे यही चीज़, एक स्पेशल टाइप का लोगोज होते हैं ना, जिसमें ओ जो है वो कुछ और में लिखा रहता है ना, लेटर मार्क जो रहते हैं, राइट, वो सारी चीज़ यहाँ पे हम दे सकते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पे बीच में जाऊँ और उसको वाइट कर दूँ, सो इट्स काइंड ऑफ समथिंग, city lights, doors, right, I could create n number of doors over it, treat it like a building, and then I'll just put something right over here, और either मैं इधर पे जाके फिर I could add skyscrapers, इट्स अप टू एंटायरली अप टू योर चॉइस कि आप इसको कैसे यूज करते हो। सो यू कैन यूज दैट फॉर अ लोगो और समथिंग, है ना, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो उसको। अदर देन दैट, अब इसको जैसे हम ग्रुप कर देते हैं, चलिए इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, और इसी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर इसको ड्रैग कर देता हूं, तो हमारे पास दोनों चीज अलग हो जाएगी। नाउ इट्स टाइम अबाउट कि इसका भी यूज आप मास्किंग के लिए कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक एंड पुट इट ओवर, इट विल वर्क समथिंग लाइक दैट। अंतर इसमें और उसमें ये होगा कि वो डायरेक्ट आपको लिखने को दे देता है, ये वाला जो टूल है, टाइप टूल, मास्किंग टाइप, ये लिखने को दे देता है,
इसलिए आप अपनी मर्जी से कभी भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, और उसका सिलेक्शन वो बाद में निकाल देगा। ठीक है, अदर देन दैट, या फिर आप सेम चीज़ यहाँ पे इससे भी कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, एंड विच इज़ कि आप टेक्स्ट के अंदर भी मास्क कर सकते हो। तो वो मास्किंग सेक्शन पे आता है, बट फिर भी यहाँ पे हम एक सिंपल आइडिया के लिए आई विल जस्ट ऐड दिस इमेज। कॉपी कीजिए, इमेज लाइए यहाँ पे, ऑल्ट दबाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मास्क ध्यान रखेंगे जब टाइपोग्राफी आप करना चाह रहे हो, और आप इसको फिर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो जो आपको बेटर ग्रुप प्रोवाइड करे, एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ओवर हियर और पुट समथिंग लाइक दैट। अब ये भी क्लिप हो गया है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, पुट इट राइट ओवर हियर। ठीक है, सो हम टेक्स्ट के साथ इमेज भी पुट कर सकते हैं, उसको फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप कोई भी बैनर दे सकते हो या कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, दैट यू कैन डील विथ टेक्स्ट। सो हमने आज देखा विच इज़ योर टाइपोग्राफी, कि भाई शेप के अंदर किस तरीके से टाइप करके आप एक आर्टवर्क जनरेट करते हो। दूसरा हमने देखा कि टेक्स्ट के अंदर इमेजेस डाल के आप टेक्स्ट टाइपो क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड विल बी योर टोक्यो सिटी, यानी कि टेक्स्ट का मास्क सिस्टम क्रिएट करिए और यूज़ कर लीजिए। इसमें एक और टूल है जो यूज़ कर सकते हो आप, विच इज़ योर वर्टिकल टाइप टूल। तो वो बस सिंपली वर्टिकल लिखने भर के लिए होता है ना, काम उसका सिंपल वही रहेगा। सो इफ़ यू वांटेड टू गिव इट अ नेम विच इज़ स्काई स्क्रैपर, ठीक है, और जस्ट सेलेक्ट, just select that and put it this, put it this, anywhere, just to create something ideally. Other than that, it doesn't looks that quite well, so I'm just gonna remove that, and might be this one looks good कि हाँ भाई एक logo आप उससे related कुछ भी दे सकते हो। I'll be just putting this one. Okay, so these three options are there where you can actually use typography artwork. और क्योंकि ये वेक्टर हैं तो किसी भी साइज में एडजस्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्स्ट किसी भी साइज के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। सो आज हम लोगों ने टाइपोग्राफी देखा, जिसके दो टाइप्स टाइपोग्राफी के देखे, वन इज योर आर्टवर्क, वन इज योर मास्किंग ऑफ अ टाइपोग्राफी, एंड थर्ड वन इज द मास्क ऑफ अ टाइप। ये तीन चीज़ देखी हमने और तीन पर्पस देखे लोगों के लिए, इवन ये भी लोगो या बैनर्स के लिए यूज़ हो सकता है वेबसाइट में, और ये वाले जो हैं वो जनरली पोस्टर वर्क के लिए यूज़ होते हैं। अब एक बच जाता है विच इज़ हाउ टू क्रिएट योर टेक्स्ट। ठीक है, आप खुद का टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन फॉन्ट्स। ठीक है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, सो आई विल बी जस्ट टेलिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम लोग देखेंगे फॉन्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। इन तीनों के असाइनमेंट्स आप भेजेंगे।